नमस्कार। आज के वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण के तहत कारक का अध्ययन करेंगे। कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर विभिन्न जो प्रतियोगी विषय हैं उनमें पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कारक में प्रकृति प्रत्यय है, तो बी उत्तर सही है, क्री प्लस नुवुल। दूसरा प्रश्न है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कहते हैं, उसे कारक कहते हैं, सी उत्तर है। तीसरा, क्रियान्वितम रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो कारकत्वम आएगा, सी उत्तर है तीसरे में। चौथा है, कारकों की संख्या होती है 6। पांचवा है, कौन सा कारक नहीं माना जाता, संबंध कारक नहीं माना जाता। इनमें से अपादान अधिकरण ये है। छठा है, विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है, तो इसमें आएगा उपपद विभक्ति होती है। सातवां प्रश्न है, उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी, इसका उदाहरण है नमस्करोति देवान, बी उत्तर आएगा सातवें में। आठवां है, क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थ कै शात, यहाँ बी उत्तर आएगा कर्ता। नौवां प्रश्न है, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वह होता है कर्ता। 10वां प्रश्न है, स्वतंत्र आगे कर्ता आएगा, स्वतंत्र कर्ता होता है, तो ए उत्तर है। 11वां प्रश्न है, प्रतिपादक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो यहाँ आएगा प्रतिपादिकम, ए उत्तर है। 12वां प्रश्न है, किसमें प्रथमा विभक्ति नहीं होती, तो इसमें आएगा कर्म में, ई उत्तर सही है। 13वां प्रश्न है, संबोधने च सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी उत्तर है, परिमाण मात्रे हे राम आगच्छ, ये सुमेलित नहीं है। वचन मात्रे एक दो बहव, ये वचन है। लिंग मात्रा दिके तट तटी तटम, ये लिंग के अर्थ में है। और प्रतिपादिक अर्थ मात्रे है ऊंचे नीचे, ये कृष्ण श्री ज्ञानम, ये प्रतिपादक अर्थ में है। 15वां प्रश्न है, द्रोणो व्रीहि, यह उदाहरण है तो परिमाण मात्र का है, तो 15वें में बी उत्तर सही है। 16वां प्रश्न है, हे राम अत्र आगच्छ, किस सूत्र का उदाहरण है, तो ये संबोधने च, संबोधन के तहत आता है। 17वां प्रश्न है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो प्रतिपादक अर्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, संबोधन में, उक्त कर्ता में, और डी उपयुक्त सभी में, तो 17वें में उपयुक्त सभी आएगा। 18वां प्रश्न है, द्रोणो व्रीहि, वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है, ए उत्तर सही है, प्रतिपादक अर्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति है, 18 का ए सही है। 19वां प्रश्न है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है, ए उत्तर सही है। 20वां प्रश्न है, कर्तुरीप्सिततम, यह सूत्र कौन सी संज्ञा का करता है, तो कर्तुरीप्सिततम ये कर्म के तहत आता है, 20वें में ए सही है। 21वां प्रश्न है, द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक है वो द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। 22वां प्रश्न है, 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है वह सूत्र होता है, ए उत्तर सही है, एकथितम च। 23वां प्रश्न, 16 द्विकर्मक धातुएं नहीं है, तो इसमें आएगा पठ लिख गम और क्री, ये द्विकर्मक धातुएं नहीं है, बाकी सभी इसमें द्विकर्मक धातुएं दी गई है। 24वां प्रश्न है, ग्वाल धेनु दुग्धम दोग्धी, यहाँ धेनुम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, एकथितम च, सी उत्तर आएगा। 25वां प्रश्न है, एकथितम च सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ डी उत्तर है, इसमें सही है, उदाहरण नहीं है। बाकी हरि बलिम वसुधा याचते, माता तंडुलान ओदनम पचती, सुधा क्षीरम निधिम मतनातिम, ये सभी
उदाहरण है, डी उत्तर इसमें आएगा। 26वां है, यदि शी सोना, स्था ठहरना, अस बैठना, इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इनके आधार की कौन सी संज्ञा होगी? तो यहाँ आएगा कर्म संज्ञा। 26वें में बी उत्तर सही है। 27वां प्रश्न है, अधि सिंह था शाम कर्म का उदाहरण नहीं है, तो इसमें डी उत्तर है। राजा नगरम अधि वसति, ये इसका उदाहरण नहीं है। राजा सिंहासनम अधि तिष्ठति, ये है। हरि वैकुंठम अध्यासते, ये भी सही है। शिष्य आसनम अधिशते, ये भी सही है। इसके बाद 28वां प्रश्न है, द्वितीय विभक्ति से संबंधित सूत्र है। तो अधि अकथितम च अभिनिविशश्च अधिसिंस्थासाम कर्म उपयुक्त सभी। 28वें में डी उत्तर है, उपयुक्त सभी है। 29वां प्रश्न है, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है, कर्मणि द्वितीया, ये इसका उत्तर है। 30वां है, गाम दोग्धीपय, वाक्य में गाम शब्द में कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? अकथितम च। 31वां प्रश्न है, कर्तु क्रियया इप्सितम कारकम संज्ञम स्यात्, यहाँ 31वें में कर्म आएगा। 32वां है, कर्ता द्वारा अनिप्सितता पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? तो इसकी कर्म संज्ञा होती है। 32वें में बी उत्तर आएगा। 33वां है, तथा युक्तम च अनिशिप्तितम सूत्र का उदाहरण है, तो ऊपर वाले दोनों ही उदाहरण इसके हैं, उपयुक्त दोनों हैं। विषम भक्ष्यति और ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, 33वें में सी उत्तर आएगा। 34वें कर्म संज्ञा विधायकम सूत्र की में कर्तरिप्सिप्ततम कर्म, सी उत्तर आएगा 34 में। 35 है, द्विकर्मक धातुओं के योग में बनी होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है 35 में। 36वां प्रश्न है, अनुक्तम कर्म में विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। 37वें, ग्रामम गच्छन् तृणम सप्रेष्यति, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तथा युक्तम च अनिशिप्तितम, डी उत्तर आएगा। 38वें, कर्ता द्वारा अनिशिप्तितम पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। 39वां प्रश्न है, अभि और नी, इसी क्रम में ये दोनों उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए तो आधार की क्या संज्ञा होगी? तो यहाँ कर्म संज्ञा होगी। 40वां है, अभि प्लस नी प्लस विष धातु के योग होने पर आधार में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो कर्म संज्ञा है, द्वितीय विभक्ति आएगी। 41वां प्रश्न है, अभि नी विशेष का उदाहरण है, तो इसमें ए उत्तर आएगा। संतय सन्मार्गम अभिनिविशते। 42वां प्रश्न है, बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलि की संज्ञा कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, तो अकथितम च। 43वां प्रश्न है, उप अनु अधि या आंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग यदि वस धातु के पूर्व आए तो आधार की कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ कर्म संज्ञा उत्तर ए आएगा। 44वां प्रश्न है, उपानवध्याअंगवस्य सूत्र में कितने उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें 4 उपसर्ग है, ए उत्तर है। उप, अनु, अधि और आंग प्रत्यय है, वस धातु है इसमें। 45वां प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें उपो अधिके च, इसमें डी सही नहीं है। उप अधिक 2 उपसर्ग इसमें, ये तो ये डी है, ये इसमें गलत है। 46वां प्रश्न है, उपानवध्याय अंगवश सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो इसमें ए उत्तर आएगा। राजा नगरम अभिनिविशते। 47वां प्रश्न है, उपानवध्याय अंगवश सूत्र में किस विभक्ति का प्रयोग है? तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। 48वें, अंतरा और अंतरेण, इन अवयवों के योग से कौन सी विभक्ति होगी? तो यहाँ द्वितीय विभक्ति बी उत्तर आएगा। 49 है, अंतरा ग्रामम नदी प्रवहती, यह किसका उदाहरण है? तो अंतरा अंतरेण युक्ते, ए उत्तर आएगा। 50वां प्रश्न है, अभितय परितय समयान इक्सा हा प्रति,
योग अपि इस वर्तिक से किस विभक्ति का विधान किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का। 51वां प्रश्न है अभितय प्रीतय समया निक्षा का उदाहरण है। तो यहाँ ये सभी उदाहरण है, उपयुक्त सभी आएगा। ये इनमें ये अव्यय शब्द लगे हैं। 52वां प्रश्न है बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित किस सूत्र से बुभुक्षितम में द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ है? तो यहाँ ए में आएगा अभितय प्रीतय समय और निक्षा। 53 नंबर प्रश्न है अभितय के योग में विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अभितय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 54 प्रश्न नंबर समय निक्षा के योग में होने पर कौन सी विभक्ति का विधान होता है? तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। 55 नंबर प्रश्न है उभयतः सर्वतः अधिक उपरि उपरी अध्यधि अधो अधय पदों के योग से होने पर कौन सी विभक्ति होगी? या तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। 55 में बी उत्तर आएगा। 56 नंबर प्रश्न है उभयतः सर्वतः अधिक उपरी वार्तिक का उदाहरण है। तो ये सभी उत्तर वार्तिक के हैं, उपयुक्त सभी आएगा। 57 नंबर प्रश्न है काला ध्वन्य ध्वनोरंत्यन संयोगे सूत्र है। तो कर्म कारक का है। 58 है काला ध्वनोरत्यंत संयोगे सूत्र का उदाहरण है। तो इसमें सभी उत्तर आएगा, उपयुक्त सभी सही है। 59 नंबर है यदि किसी काल में क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची और मार्गवाची पदों में कौन सी विभक्ति होगी? इनमें द्वितीय विभक्ति आती है। 59 में बी उत्तर आएगा। 60 नंबर प्रश्न है काला ध्वनोरंत्य रंत संयोगे सूत्र में अद्व पद का क्या अर्थ है? तो इसमें मार्गवाची है, ए उत्तर आएगा। 61वां प्रश्न है गत्यार्थक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, डी उत्तर है। 62 नंबर प्रश्न है गति बुद्धि प्रत्यवसानाम शब्द अर्थ कर्मा अकर्माणाम अणि कर्ता स अणो सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? यहाँ कर्म संज्ञा का है, ए उत्तर आएगा। 63 नंबर प्रश्न है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। तो इसमें डी उत्तर है क्षात्रम अजाम कृष्यते। तो ये उत्तर इसका नहीं है। 64वां प्रश्न है गमनार्थक ज्ञानार्थक भक्षणार्थक तथा शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं के अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंतावस्था में कौन सी संज्ञा होती है? तो इसमें भी कर्म संज्ञा आएगी। 65 नंबर प्रश्न है क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे कहते हैं। तो इसमें करण संज्ञा आएगी, साधन का प्रयोग होता है। 66 नंबर है क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम संज्ञा से आते रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो इसमें करण आएगा, करण कारक के लिए है। 67 नंबर है साधकतम करणम सूत्र किस विभक्ति का है? तो करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति आएगी। 68 नंबर है करण कारक का बोध कराने वाली विभक्ति है। तो करण कारक तृतीय विभक्ति के तहत आता है, बी उत्तर आएगा। 69 नंबर प्रश्न है कृतिर्करणयो तृतीया सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति, ए। 70 है करण कारक का उदाहरण नहीं है, उदाहरण है। तो इसमें सभी करण कारक सभी में तृतीय विभक्ति का रामेण दात्रेण कलमेन सभी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। तो उपयुक्त सभी आएगा। 71 नंबर प्रश्न है सह साकम सार्धम समम आदि सहायकार्थ शब्दों के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। 71 में आया, ए उत्तर आएगा। 72 है सहयुक्त अप्रधाने सूत्र का उदाहरण है। तो सभी सह सात के योग में सभी है, उत्तर डी उत्तर सभी। 73 नंबर प्रश्न है येन अंग विकार सूत्र से कौन सी विभक्ति का विधान होता है? तो येन अंग विकार में तृतीय विभक्ति होती है, बी उत्तर है। 74 नंबर प्रश्न है येन अंग विकार सूत्र का उदाहरण है अक्षणा काण हस्तैन लुंज पादेन खंज। तो सभी उत्तर आएगा इसमें। अंग विकार में आँख से काणा, हाथ से लुंज और पादेन पाँव से लंगड़ा। तो ये सभी इसमें आएंगे। 75 नंबर प्रश्न है शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उस अंग
वाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंग विकार में तृतीय विभक्ति आती है, तो सी उत्तर आएगा। 76 नंबर प्रश्न है, इत्थम इत्थम भूतल क्षणे इस सूत्र का उदाहरण है, तो यहाँ ए उत्तर आएगा, जटाबी तापस। 77 नंबर प्रश्न है, जटाबी तापस में तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है, तो इत्थम भूत तलक्षणे। 78 है, तृतीय विभक्ति तब होती है जब काल के अर्थ के साथ अपवर्ग द्योतित होने पर। 78 में ए उत्तर आएगा। 79 है, अपवर्गीय तृतीय का इसका उदाहरण है, तो यहाँ द्वादश भी वर्षेण व्याकरणम श्रूयते, तो इसमें उत्तर आएगा। 80 नंबर प्रश्न है, अपवर्गीय तृतीय सूत्र से अपवर्गीय पद का क्या अर्थ है? तो इसमें ए उत्तर है, क्रिया की समाप्ति पर होने पर फल की भी प्राप्ति होती है। 81 नंबर प्रश्न है, अहना अनुवाको अदिति इस वाक्य में अहना पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से उत्पन्न होती है? तो इसमें अपवर्गीय तृतीय विभक्ति आएगी। 82 नंबर प्रश्न है, प्रकृत्यादि अभिदिभ्य उपसंज्ञा नाम वार्तिक का उदाहरण है, तो उपयुक्त सभी ये सभी इसमें आएगा। 83 है, प्रकृति आदि शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो इसमें तृतीय विभक्ति बी उत्तर आएगा। 84 है, पृथ्वी अग्नि नाम अनानाम अभिन तृतीया अन्यत्र श्याम इस वार्तिक से कौन सी विभक्ति का विधान होता है? तो इसमें द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति आती है। 84 में बी उत्तर आएगा। 85 प्रश्न है, किन शब्दों के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों व्यक्तियों का विधान विकल्प से होता है? तो इसमें आएगा ए उत्तर सही है, पृथक, बिना और नाना। 86 नंबर प्रश्न है, कर्मणा यम भी प्रेति से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो यहाँ संप्रदान कारक के लिए आता है, के लिए का प्रयोग में होता है। 87 नंबर प्रश्न है, कर्ता दान के क्रम द्वारा जिसे अभिप्रेरित करता है वह कहलाता है, तो यहाँ संप्रदान कारक आएगा। 88 नंबर प्रश्न है, सम्यक प्रदीयते अस्में तत् रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ संप्रदान कारक आएगा, सी उत्तर आएगा। 89 नंबर प्रश्न है, चतुर्थी संप्रदान से उत्तर करता है, तो चतुर्थी विभक्ति का 90 प्रश्न नंबर क्रिया यम भी प्रेति से, तो यहाँ संप्रदान कारक के लिए प्रयोग है, तो 90 में डी उत्तर है। कारक से संबंधित हमारा इस वीडियो में 90 प्रश्न है। आगे के और दूसरा वीडियो और देखें, उसमें सभी प्रश्न सभी कारकों से संबंधित है, तो हमारा आगे वाला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।